महोदय, ब्रह्मपाल एडवोकेट जी, अभी जिनके भजनों का रसास्वादन आप लोग कर रहे थे, भाई राजवीर आर्य जी, भाई अश्विनी जी, पंडित स्वदेश जी, सभी आयोजक एवं संयोजक, रात्रिकालीन सभा में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरा विषय इतिहास तो है ही नहीं कि मैं इतिहास आप लोगों को सुनाऊं। ये सारा का सारा जो है भजनोपदेशकों के लिए होता है कि वो अधिक इतिहास सुना दे, गीत के माध्यम से कुछ जोश आ जाए। लेकिन जितना पढ़ा है थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा करके फिर अगली बातें करें आप लोगों से, क्योंकि जो व्यक्ति बोल के जाता है थोड़ा सा उसकी बात का समर्थन हम लोग कर दें तो अच्छा रहता है। इतिहास को लिखने वाले लोग या तो लालची रहे, स्वार्थी रहे, लोभी रहे या भयभीत रहे, कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण इस इतिहास को सही रूप नहीं दिया गया आपके। वैसे तो मैंने कल आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, थोड़ा ही सही लेकिन होना चाहिए। अभी जिस विषय को लेकर के 1857 की क्रांति का जिक्र हम लोग करते हैं, इसी जिक्र को एक भजनोपदेशक ने, नाम तो मैं लूंगा नहीं, मेरठ की धरती पर शास्त्री नगर में आर्य समाज में मैं था और वो भजनोपदेशक थे, युवा लड़का है, और उसने एक घटना सुनाई इतिहास को लेकर के। और वो घटना क्या थी कि महर्षि दयानंद गुप्त रूप से औघड़ नाथ के रूप में वो वहां रहते थे और मंगल पांडे को उन्होंने उकसाया इस बात को लेकर के कि मंगल पांडे जो है वो एक सैनिक था और उसको ये कह करके कि कारतूस जो यहाँ आते हैं उनमें चर्बी लगी होती है, सुअर की और गाय की दोनों चर्बी मिक्स करके अंग्रेज उसके ऊपर सील लगाता था और वो जो कार्टेज है वो मुंह से खोलना पड़ता था, उसकी सील मुंह से खोल करके तब लगानी पड़ती थी बंदूक में। तो ये बातें जब वो कह रहा था तो मैंने उसे बीच में टोक दिया। मैंने कहा ये कहाँ तूने पढ़ा है कि मंगल पांडे यहाँ का था? वो तो कलकत्ता की बैरकपुर छावनी का सिपाही था। कहाँ का था? कलकत्ता की बैरकपुर छावनी का था। मेरठ से उसका कोई रिश्ता भी नहीं था, मेरठ से उसका कोई संबंध भी नहीं था। लेकिन इतिहास को न जानने वाले लोगों ने जो सच्चाई थी उसको झुठला करके और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जमींदोज करने की स्थिति रखी कि जिसने यहाँ पहली क्रांति की। और मैं तो ये मानता हूँ कि मंगल पांडे देशभक्त नहीं था। मैं आज भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मंगल पांडे जिसकी बात करते हैं वो देशभक्त था ही नहीं। देशभक्त होता तो वो बहुत पहले इस लड़ाई में शामिल हो गया होता। वो धर्म भीरू था। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ एक एक ध्यान देना। मंगल पांडे देशभक्त नहीं था बल्कि धर्म भीरू था। वो धर्म से डरता था, धर्म की स्थिति को स्वीकार तो करता था, वो ये चाहता था कि अधर्म ना हो जाए मेरे से, इसलिए उसको क्या कहते हैं? धर्म भीरू। जो धर्म से डरता हो, यानी कि मेरे से अधर्म ना हो जाए। वो धर्म भीरू क्यों था? क्योंकि उसके पीछे यही कारण था जो मैं आपको बता रहा हूँ, कार्टेज का। जब उसको ये बताया गया कि कार्टेज की स्थिति ऐसी है तो उसने बगावत बाद में की बैरकपुर छावनी में, कलकत्ता में। वहां उसने देश के लिए बगावत नहीं की बल्कि अपने धर्म की स्थिति को जान करके कि इस कार्टेज में, इस कारतूस में सुअर की और गाय की चर्बी मिली होती है और हमें ये मुंह से इसको तोड़ना पड़ता है, इसलिए उसको लिखा। याद रखना, इस देश को आजाद कराने वाला न चीन था न रूस था।
बल्कि इस देश को आजाद कराने वाला कारतूस था। यही बात जो कि तो वहां कही होगी या नहीं कही होगी मुझे नहीं पता, उसे पता लगा कि नहीं लगा, लेकिन ये बात जब मेरठ से जुड़ती है तो मेरठ में सीधे सीधे ये धन सिंह कोतवाल से जुड़ती है। मेरठ की क्रांति का जो बड़ा नायक रहा है वो धन सिंह कोतवाल रहे हैं। जो घाट पांचली अपना गांव पड़ता है वो उस गांव के थे, निकट ही पड़ता है, और वो छावनी में थे। इस छावनी में उन्होंने बगावत की, लेकिन कार्टेज के लिए नहीं की। वो तो किसी के कहने से कि तुम यहां हो और तुम देशभक्त नहीं बन सकते क्या, देश के लिए कुछ कर नहीं सकते क्या, बहुत सी बातें उसको कही गई। तब उसके अंदर कहीं चिंगारी फूटी और उसने ये बगावत शुरू की। कहने का मेरा मतलब है आज पढ़ा लिखा समाज भी, और मैं तो ये मानता हूं कि सबसे बड़ी, बहुत बड़ी भारी भूल मंगल पांडे ने कर दी। यदि वो वहां बगावत ना करता तो ये देश 1857 में ही आदेश वो जाता आजाद। सीधी सी बात है, क्योंकि उसने सारी व्यवस्था गड़बड़ कर दी। लेकिन इतिहास हमें उल्टा पढ़ाया जा रहा है। वही बात फिर कह रहा हूं, मंगल पांडे ब्राह्मणों की स्थिति से आता है और धन सिंह कोतवाल गुजरों की स्थिति से आते हैं। वो गुजर थे और मंगल पांडे ब्राह्मण था, इसलिए उसको अग्रणी करके औरों को पीछे धकेल दिया। रिसर्च करो, मैं नहीं कहता इस बात को, अपने जो है आपके पास तो मोबाइल हैं, सारी चीज़ें उसमें डाउनलोड हो गई हैं, आप उसमें सर्च कर सकते हैं मंगल पांडे ने कहाँ क्रांति की, कैसे की, और धन सिंह कोतवाल की क्रांति कहाँ हुई और कब हुई। ये सारी चीजें खोज की हैं, एक ही जगह नहीं, इतिहास में अनेकों जगह ऐसी मिलेंगी जहां बहुत ज्यादा स्थिति विपरीत करके लिख दिया, हमें बहकाया गया कि ये चीज ऐसे, हालांकि वो ऐसे हुई नहीं और उसको वहां दर्शा दिया गया। इतिहास लेखक या तो स्वार्थी रहे या भीरू रहे, डरे रहे उन लोगों से, या वो फिर लोभी रहे, धन दे दिया गया और उसके पक्ष में लिख दिया गया। ऐसे लोग यहाँ रहे। बहुत पहले मैंने सहारनपुर का एक इतिहास पढ़ा था, और पढ़ना क्यों पढ़ा, सहारनपुर का इतिहास इसलिए पढ़ना पड़ा कि लोगों के मन में, दिलो दिमाग में वहाँ एक बात है सहारनपुर में, मुझे यहाँ का नहीं पता, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ आदि का, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ मुझे कम से कम वहाँ का तो पता होना ही चाहिए। वहाँ के लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि शाहरून चिश्ती ने सहारनपुर को बसाया। किसने बसाया? शाहरून चिश्ती ने। एक मुसलमान था, औलिया था, फकीर था, और उसकी कब्रगाह भी है वहां। बड़ा भारी हम सुनते आए बचपन से कि ये शाहरून चिश्ती ने बसाया, इसलिए इसका नाम सहारनपुर पड़ गया है। लेकिन जब हमने सहारनपुर का इतिहास पढ़ा, और वो एक प्रमाणिक इतिहास सहारनपुर के संदर्भ के नाम से आता है, उसमें सारी व्यवस्था दी गई है, तो मैंने जब उसको पढ़ा मैं सोचता रह गया। मैंने कहा सहारनपुर बसाने वाले कोई और हैं, नाम किसी और का हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? तुम लोग इतिहास नहीं पढ़ते। हमेशा याद रखना, जो कौम अपने इतिहास को छोड़ देती है वो नष्ट हो जाती है। कौम को मत मारो, कोई आवश्यकता नहीं है मारने की, बस उसके इतिहास को बदल दो, समाप्त हो जाएगी। वो कौम खत्म हो जाती है जिसका कोई इतिहास नहीं होता, और वो कौम धीरे धीरे समाप्त इसलिए हो जाती है कि वो अपने इतिहास को पढ़ती नहीं, उसे पता नहीं होता। पता नहीं होता तो फिर वो चुप रहती है लोगों के सामने। तो आप लोगों ने एक बात देखी होगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट साहब बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, सहारनपुर को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो SRE लिखते हैं, समझे जी? SRE लिखेंगे। हालांकि ई जो है उसकी स्पेलिंग में कहीं नहीं आती, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ई आती है। और ये जब मैंने इतिहास को पढ़ा तब पता लगा कि यहाँ सहारनवीर नाम का एक एम्पायर होता था, स्वामी होता था, राजा होता था, और ये सहारनपुर उसने बसाया था। सहारनवीर एम्पायर के नाम से वो SRE लिखा जाता है, और ये किसी को पता ही नहीं है इस बात का। तो इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पता। मैं तो अभी अपने भाषणों में जब वहां बोलता हूं तो सीधे तौर पे कहता हूं शाहरून चिश्ती ने नहीं बसाया।
अपना इतिहास देखो, ये शाह रणवीर ने पढ़ाया। और तो शाह रणवीर जब हमने पढ़ा, शाह रणवीर का मतलब होता है शाह एक डिग्री होती है, एक उपाधि होती है, और ये मुसलमान बादशाह देते थे शाह की डिग्री, और वो अकबर के जमाने की स्थिति में पैदा हुआ, इसलिए उसको शाह की डिग्री देकर के, उपाधि देकर के रणवीर को यहाँ का शासक बनाया गया था। तो इस प्रकार का इतिहास आपके बीच में है। चाहे वो भगत सिंह को ले लें आप। मैं एक बात और कह दूं, आप ये मत समझना कि मैं खिलाफ हूं किसी के। सबसे बड़ी शहादत यदि किसी ने दी है, मैं यदि किसी को शहादत के लिए नमन करने को मेरा मन उत्सुक होता है तो पंडित चंद्रशेखर आजाद है। इन चीजों में भी लोग लोभी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। जो जिसका स्थान है उसको वो स्थान मिल नहीं रहा है। भगत सिंह की फोटो हर जगह मिलेगी, बहुत चौराहों पर मिलेगी, लेकिन चंद्रशेखर की फोटो बोलो कहीं है नाम मात्र के लिए। लेकिन मूल में यदि देखें तो भगत सिंह को तैयार करने वाला यदि कोई था तो चंद्रशेखर जी थे। ये वो पंडित था जिसने अपने आप को देश के लिए आहूत कर दिया, अपने माता पिता को भी खर्चा नहीं दिया, माता पिता भीख मांग करके मर गए, लेकिन उस व्यक्ति ने माँ बाप की तरफ नहीं देखा, केवल देश को बचाने में लगा रहा। लेकिन यहाँ भी धनाढ्य आगे आए, क्योंकि भगत सिंह एक धनवान घर से था, और धनवान घर से होते हुए उसकी मूर्तियां ज्यादा हैं, और ताकि वो गरीब था इसलिए उसको पूछा नहीं गया। यहाँ भी आड़े आ गई ये बात है। बड़ा दुख, बड़ा कष्ट होता है, हम लोग धन से तोलते हैं। तो मैं मानता हूं भगत सिंह की कुर्बानी है, पूरे परिवार की कुर्बानी है, लेकिन जो मूल था वो तो कृतघ्नता है हमारे लिए, बड़ा भारी दोष है। इसलिए इतिहास को यदि पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, किनको आगे अग्रणी कर दिया और किसको पीछे रख दिया। पढ़ा करो इतिहास, तुम सारे पढ़े लिखे हो। अब वो जमाना चला गया कि पढ़ा लिखा कोई नहीं, लेकिन तुम्हें तो ना तो हुक्के से फुर्सत। और भाई दूसरी अब राजनीति घुस गई, तो मैं ये प्रधानी के इलेक्शन निकट लग रहे, ये तो सारा दिन चर्चा में रहे थारी, किसको वोट देनी। अभी तो लग रही है जुगाड़, मेरी कितनी कितनी वोट कहाँ कहाँ है। और बाद में शाहरुख खान ने चित, हमने तो वो भी सोच रखा था, उधर से भी इधर से भी, ये तो कुछ नहीं रहा। ये वही हाल है, जब बच्चे का पेपर होता है उससे पूछते हैं कैसा पेपर हुआ, कि बहुत बढ़िया, और रिजल्ट शून्य। अरे ठीक है, इलेक्शन लड़ो, बढ़िया बात है, राजनीति करो, कोई मना नहीं करता, राजनीति भी करो। राजनीति भी एक चीज है, क्योंकि राजनीति तो वो ताली है जिससे सारे ताले खुलते हैं। क्यों जी, राजनीति वो चीज है। मैंने जब ताला और ताली के विषय में पढ़ा तो मैंने 2 लाइनें लिखी, उसको अपने जीवन में ध्यान से सुनना। ताला अपनी हॉबी कभी नहीं बदलता, ताला अपनी हॉबी कभी नहीं बदलता, टूट जाता है लेकिन ताली नहीं बदलता। ध्यान दे लेना तुम, ताला कभी अपनी हॉबी नहीं बदलता, टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलता। इतनी ताकत तुम भी रखो, बदला मत करो। तुम्हारे वैल आज यहाँ कल वहां, कहते ना एक जगह रखा हुआ पत्थर भारी बनता है और जो रिड़कता रहता है बोलो वो घसता रहता है। मैं ये कहता हूं तुम सारे काम करो, लेकिन कम से कम जब तुमको कुछ चीज मिले, कोई फुर्सत का समय मिले, फुर्सत की घड़ी मिले, तो उस समय थोड़ा सा अपने इतिहास का अवलोकन कर लिया करो, बैठ करके देख लिया करो कि हम क्या थे, क्या हैं, कहाँ हमारी स्थिति थी, आज कहाँ स्थिति में बैठे। अभी बच्चों का जिक्र हो रहा था, बूढ़ों का जिक्र हो रहा था। बहुत आवश्यक है परिवार में एक बूढ़े का होना। ध्यान देना, अब तो समाप्त हो गया। ये पगड़ी हमें ही चमके दे, मेरे ख्याल से हम ही बैठते हैं जहां भी, उधर भी जनपद साणपुर में भी पगड़ी खत्म, क्यों जी, और यहाँ भी मेरे ख्याल से पगड़ी वाला तो कोई है नहीं, तो टोपी वाले रह गए सारे, हैं यहाँ भी नहीं रहे। हाँ, ये पगड़ियां नहीं रही, वो बुजुर्ग नहीं रहे, याद रखना। क्या खूब मैंने एक गजल लिखी थी, उसकी 2 लाइनें फिर सुन लीजिए आप। एक बूढ़ा अभी जिंदा है मेरे खानदान में, सुदेश जी लिख लो,
काम आएगी। एक बूढ़ा अभी जिंदा है मेरे खानदान में, जैसे कोई रोशनदान होता है अंधेरे मकान में। जो कीमत उस रोशनदान की है अंधेरे मकान में, वो कीमत बूढ़े की होती है अपने परिवार में, अपने खानदान में। यदि उस अंधेरे कमरे में रोशनदान ना हो तो प्रकाश नहीं आता, और जिस घर में बूढ़ा नहीं होता वहां की परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। बूढ़ों के पास बैठा करो। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि दुनिया की यूनिवर्सिटी आपको डिग्रियां तो दे सकती हैं, याद रखना, लेकिन अनुभव की डिग्री कोई यूनिवर्सिटी नहीं बांटती दुनिया में। अनुभव की डिग्री तो इन बूढ़ों के पास में है। जब इनके हाथ कांपने लगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाते हैं, कदम डगमगाने लगते हैं, ये पता लगता है इस आदमी के पास में अनुभवों की डिग्रियों का भंडार है। बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास में, उनकी सुन लिया करो 2 घड़ी बैठ करके। इधर उधर भी तो बैठते हो। दूसरे के बाप को बाप कहने में कभी शर्म नहीं आती, दूसरे के बूढ़े की सेवा करने में कभी शर्म नहीं आती, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करने में शर्म आती। ये जो आज संपत्ति के तुम मालिक बने बैठे हो, मकानों के और जमीनों के, ये किनकी बदौलत है? ये उन्हीं की बदौलत है। आज जो तुम्हें सम्मान मिल रहा है ये सब उनका है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो अपने जीवन में। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों को भूल जाता है वो अपने जीवन को भुला देता है, अपने जीवन को विनाश की ओर धकेल देता है। इसलिए याद रखना कि परिवार भी एक बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। परिवार वो चीज है कि जिससे समाज बनता है। अच्छा, परिवार इकट्ठे होंगे तो समाज बनेगा, और परिवार यदि इकट्ठे नहीं होंगे तो समाज नहीं बनेगा। तो परिवार को आवश्यक है संभालना आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा बदल रहा हूं टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक उठा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इतिहास के विषय में बताया। पढ़ा करो, इतिहास खरीदो आप लोग। जो भी जिस बिरादरी का है, मैं तो इस पक्ष में हूं, यदि ये सारे विद्वान लोग अपनी अपनी बिरादरी में भी काम करने लगे तो उद्धार हो जाए। मैं नहीं कहता तुम बिरादरीवाद ना रखो, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपनी अपनी बिरादरियों का भी यदि सुधार कर दो तब भी बहुत बेहतर है। इसलिए याद रखना अपने जीवन में कि हम लोग जितना पढ़ें, इतिहास को मंगा करके पढ़ा करो, पूछा करो हम क्या थे क्या नहीं थे, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ परिवारों में समन्वय होगा, एकता होगी, वो परिवार आगे बढ़ेगा। परिवार के विषय में बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा परिवार के विषय में, बस इसके आगे फिर मैं वाणी को विराम दूंगा और आप लोग विचिंतन करना इस बात पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। परिवार कहाँ रहे अब? हमने पूछा, हाँ जी आपका परिवार? जी मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी, ये परिवार है? परिवार वो होता है जिसमें बूढ़ा और बुढ़िया भी होता है, माता और पिता भी होते हैं, उसको परिवार कहते हैं। जब तुम अनपढ़ थे ना, एक बगड़ में रहते थे, सारे एक बगड़ में, और आज पढ़े लिखे अपने अपने कमरों में पड़े, जैसे पागल उसमें बंद कर दिया हूँ, कबूतर खानों में पागल बंद कर देना अलग अलग कमरे में। दो पागलों को एक कमरे में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो लड़के मरेंगे, पागल हैं। अलग अलग कमरों में बंद करते हैं उनको। तो ऐसे हमारे भी कबूतर खाने बन गए। क्यों जी? अपने अपने कमरों में पड़े हैं, कोई किसी के पास बैठता नहीं। और फिर कहते जी उसे टेंशन हो गई। टेंशन तो होगी ही जब वो अपनी बात को किसी के पास बैठ के शेयर नहीं करेगा, कहेगा नहीं, बताएगा नहीं, तो फिर टेंशन नहीं होगी तो और क्या होगी? अटैक आ गया जी, उसको अटैक आने का भी यही कारण है कि हम जब चिंताओं से घिर जाते हैं, जब दिल और दिमाग पे जोर होता है, उसी वक्त आदमी बोर होता है। मोटी सी बात बता रहा हूं। तो यदि दिल और दिमाग के जोर को कम करना चाहते हो तो अपने आसपास बैठा करो, अपने भाइयों में बैठा करो, अपने बुजुर्गों में बैठा करो। वो जो दिमाग का जोर है वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी टेंशनें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। परिवारों में बैठना बंद कर दिया। ये जो चौपाल खड़ी है ना, ठीक है आप लोगों ने बढ़िया सुरक्षित करके रखी है। अच्छा, इस जलसे के बाद कोई आएगा यहाँ? नहीं आएगा। आएंगे, आप ये ना मत कहो नहीं आएगा। कुत्ते तो खुले ही रहते ना, वो तो आएंगे। ये मत कहो मैं नहीं आएगा। याद रखना, जब इस चौपाल पर वो लोग बैठते होंगे
कितने प्रसन्न होंगे, कितने टेंशन फ्री रहे होंगे वो लोग आपस में जब बातें करते होंगे बैठ करके। है जी, ठहाका लगता था जब चार भाई बैठते हैं तो कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सारी बातों का है समन्वय हो करके हम लोग बड़े प्रसन्न रहते थे। पूछते थे आज वो क्यों नहीं आया, कि उसको बुखार है, वो घर है जी, अरे उसे दिखाओ डॉक्टर को। प्यार था, मोहब्बत था। और जब से हम अलग अलग हो गए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई विषय हमारे पास रहा ही नहीं। सब एक ही पैसे के चक्कर में पड़ करके परिवारों को समाप्त कर दिया हमने, एक भी परिवार नहीं रहा। वेद बहुत अच्छे तरीके से परिवार के विषय में कहता है। हम लोग अपने परिवारों को बनाने में सक्षम बने। बच्चा, बेटा, बेटी, माता और पिता। एक श्लोक बोला करता हूं मैं, उसके बीच में कुछ शब्द आते हैं। सुतास्य सुधिया सानंदम सदनम सुतास्य सुधिया कांता प्रियालापने। एक श्लोक है, लेकिन मैं एक ही वाक्य को बोल रहा हूं, सारा नहीं बोलूंगा। सुतास्य सुधिया। अब यहाँ सुता का मतलब क्या होता है? सुताश्च शब्द है और इसका अर्थ होता है संतान। न लड़का न लड़की, कोई नहीं, इसका सीधा सा अर्थ है आपकी संतान, वो लड़का हो या लड़की हो। सुताश्च सुधिया, धिया कहते हैं बुद्धि को, सु मैंने अच्छी। याद रखना, जब हम अपने बेटे और बेटी को बुद्धिमान बना देंगे तो फिर हमें किसी भी प्रकार से बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। कोई कष्ट नहीं होगा जब बेटे और बेटी को बुद्धिमान बना देंगे। लेकिन हमने बुद्धिमान कैसे बनाया? डिग्रियां तो दी बच्चों को, लेकिन कभी उनके पास बैठ करके या उनको अपने पास बैठा करके कोई पारिवारिक चर्चा नहीं की, कभी धर्म की चर्चा नहीं की, कभी सांसारिक कुछ भी बातें आप लोग कर सकते हैं, उनके पास बैठे नहीं, उनसे खुले नहीं हो। और जो माता पिता अपने बच्चों के पास बैठ करके वार्तालाप नहीं करते, उनके बच्चे अधिक बिगड़ते हैं। और ये हमारा हाल है। मैं तो कहा करता हूं, जब बाप घर में आवे बेटा बाहर, बेटा घर में आवे बाप बाहर। दोनों एक साथ बैठ करके भोजन जहां करते हो, परिवार बैठ करके जहां भोजन करता हो, समझ लो वहां स्वर्ग है। कहां ढूंढोगे स्वर्ग? स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। क्यों भाई, स्वर्ग कहां है? यही तो है। और नरक भी बोलो यही है। उर्दू का शायर कहता है, दिल की बदौलत रंज भी है, दिल की बदौलत राहत भी। ये दुनिया जिसको कहते हो दोजख भी है और जन्नत भी। इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है। ऊपर कोई स्वर्ग नरक अलग से नहीं बना हुआ। वहां लोग बोलते हैं कढ़ाई लग रहे हैं जी, अग्नि जल रही है, कढ़ाइयों में तेल उबल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि अग्नि और कढ़ाई का मेल है तो लोहा तो होगा, कढ़ाई का जो कढ़ाया है वो लोहे का तो होगा। वहां कहां से कौन सी खदान है ऊपर जहां से लोहा गया? दूसरे तेल उबल रहा है, वो तेल भी तो सरसों का होगा या किसी का होगा, सूरजमुखी का होगा। वो कहां फसल हो रही है, कौन सी मशीन से पीड़ करके गया वो वहां? फिर तो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसे मशीनें लगानी पड़ेगी। लेकिन इन मूर्खों को बिल्कुल नहीं पता कि वहां नहीं है, ना स्वर्ग है ना नरक है, ऊपर यही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सबसे बढ़िया कानून यदि दुनिया में कोई है, कोई संविधान है दुनिया का, तो वो अरब कंट्रीज के जितने देश हैं लगभग उनका संविधान सबसे बढ़िया। कारण क्या है कि वो किसी भी सजा को चुपचाप नहीं देते। यदि कोई जुर्म करता है तो पब्लिकली उसको सजा देते हैं, लोगों के बीच में सजा देते हैं। क्यों देते हैं आपको पता है? अरे एक आदमी ने गलत काम कर दिया और आपने बंद कमरे में 4 जूते 5 जूते उसको लगा दिए, उसका क्या बिगड़ा? हो तो बाहर आकर सुरखरू है जो का त्यों है। और पब्लिक में मारो तो बोलो कितना प्रभाव पड़ेगा। परमात्मा पागल नहीं है, वो भी पब्लिकली करता है सारे काम। वो कहता है बेटे तूने यही कर्म किए या यही भोगने पड़ेंगे, कहीं और नहीं, लोगों के बीच में ही भोग। मैं यही दूंगा तुझे, पारितोषिक भी दूंगा और बुराइयों की भी सजा दूंगा। अच्छा करोगे तो लोगों को सामने जचेगा कितना बढ़िया व्यक्ति है, कितना सज्जन व्यक्ति है, कितना धर्मवान व्यक्ति है। और बुरा करोगे तो लंगड़े लूले बनोगे, गरीब बनोगे, भिखारी बनोगे, पता नहीं क्या क्या तुम्हें देगा। वो यही देगा इसी संसार में। यदि स्वर्ग और नरक ऊपर होता तो वहां भोग करके फिर यहाँ तो सारों को एक ही होना चाहिए था, क्योंकि वो तो भोग लिए वहां, यहाँ तो भोगे नहीं। इसलिए याद रखना कि हम लोग जितना भी सोच सकते हैं, यहां अपने घरों को स्वर्ग बना लो। अच्छा, एक बीमारी और,
अब तो चिट्ठियां नहीं जाती, पहले चिट्ठियां जाती थी, कोना जो है फाड़ दिया और वो कोना फटा हुआ देख गया, अगले के सांस बंद, मिलो मर लिया कोई। पढ़ने से पहले ही बता देते, क्योंकि वो कोना जो था खत का फटा हुआ होता था, पढ़ने से पहले लो भाई मर लिया कोई एक और उसमें लिखने वाले कमाल के होते थे। तुम सब सुनो, सब बुद्धिमान हो यहाँ जितने बैठे हो। उसमें लिखा होता था, मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे उल्लू के पट्टे, जब स्वर्गवास हो गया तो दुखी होने की क्या जरूरत है? नरकवास होता तो दुखी होता। क्यों भाई? जब तू ये कह रहा कि वो स्वर्ग में चला गया तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है? दुनिया चाहती है मैं स्वर्ग में जाऊं, नरक में कौन जाना चाहता है भाई? और जब तुझे ये पता चल गया कि तेरे पिताजी स्वर्ग में चले गए तो ये लिख कि मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है पिताजी स्वर्गवासी हो गए। लेकिन वहां भी दुखी है पट्टे को कि स्वर्ग में चला गया, अब आप यहीं नरक में सड़ता तो बहुत बढ़िया था। है जी, यही स्थिति खराब करता। हम चाहते हैं हम स्वर्गवासी हों, तो स्वर्गवासी का मतलब मरने के बाद स्वर्ग की बात नहीं होती, जीते जी स्वर्ग होता है। जिनके घरों में सारे बुद्धिमान लोग हैं, अच्छे हैं, धार्मिक हैं, एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं है, प्यार से रहते हैं, तो पड़ोसी भी कहते हैं इस घर में स्वर्ग है। क्यों जी, क्या कहते हैं बोलो? इस घर में स्वर्ग है। और जहाँ रोज कलह होती है, रोज झगड़ा होता है, मारपीट होता है, पति पत्नी में नहीं बनती, और वहां जो देवरानी जेठानी है उनमें नहीं बनती, तो लोग कहते हैं ये घर थोड़ा ही है, क्या और क्या नरक है? ये तो हमें भी चैन से नहीं रहने देते पड़ोसियों को। कुश्ती का खाड़ा। इसीलिए ध्यान देना कि यदि घरों को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अपने बेटे और बेटी को क्या बनाओ? बुद्धिमान बनाओ। पढ़ाना लिखाना अलग है, पढ़ना लिखने की मैं बात नहीं करता, पढ़ना लिखना अलग चीज है और बुद्धिमान होना बोलो अलग चीज है। कुछ लोग MA कर लेते हैं, D.Litt हो गया, PhD कर ली और बहुत सी डिग्रियां उसके पास में हैं, कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान है। मैं बहुत गुस्सा होता हूं ऐसे व्यक्ति पर, वो विद्वान नहीं है। विद्वान की परिभाषा उसके साथ मत जोड़ो आप, वो पढ़ा लिखा इंसान है, विद्वान नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्वान का अर्थ होता है जो वेदों के आर पार निकल गए, वेदों को जान ले, जिसे सच और झूठ का पता हो, जिसे पाप पुण्य का पता हो, जिसे धर्म अधर्म का पता हो, वो विद्वान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि वो विद्वान है तो वो पाप क्यों करता है? जितने घोटाले करते हैं अनपढ़ करते हैं कि पढ़े लिखे करते हैं? बोलो, पढ़े लिखे करते हैं। अच्छा, जितना अधर्म हो रहा है, जितने जो वृद्धाश्रम में जिनके बाप पढ़े हैं वो अनपढ़ हैं कि पढ़े लिखे? अनपढ़ के तो माँ बाप आज भी नहीं वृद्धाश्रम में। ये जितने पढ़े लिखे हैं सबके माँ बाप वृद्धाश्रम में, सबके नहीं, चलो किसी के कम लोगों के होंगे, लेकिन हैं पढ़ो लिखो के। घोटाले कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो नीले ड्रम में लाश मिले है पति की, या अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी थी? वाह है जी, पढ़े लिखे। और जो पति पत्नी के कई टुकड़े करके फ्रिज में धर दे, पढ़ा लिखा अनपढ़ है क्या वो? पढ़ा लिखा हो तो याद रखो, ये पढ़े लिखे नहीं बनाना तुमने। पढ़ा लिखा तो न बाप की इज्जत करता है, क्यों जी, न समाज की इज्जत करता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मुझे बैठना कहाँ है, हमें बैठना कहाँ। चारपाई पड़ी है हमारे यहाँ, क्या है? हमने किसी के आबोदाने नहीं छीने। मेरा खुद का शेर है, जरा गौर से सुनेंगे। हमने किसी के आबोदाने नहीं छीने, हमने किसी के आज तक आशियाने नहीं छीने। और ये हमारी फितरत में रहा है हमेशा कि आज तक बुजुर्गों के सिरहाने नहीं छीने। हम आज तक भी बुजुर्गों के सिरहाने नहीं बैठते। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो क्या करती है? वो सिरहानों की तरफ दौड़ती है। उसे पता ही नहीं कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। ये बुद्धि देनी पड़ेगी आप लोगों को, उनको। ये जरूरी है। पढ़ा लिखा हो, मैं मना नहीं करता, डिग्री ले ले, मैं मना नहीं करता, अच्छी बात है डिग्रियां लेना भी। लेकिन यदि वो आपकी सभ्यता भूल जाता है तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। याद रखना, वो बंदूक जो एक सिपाही के हाथ में है आपकी रक्षा करेगी, और एक डाकू के हाथ में है तो जान लेगी। तो यही विद्या है। बंदूक का अर्थ होगा विद्या। यदि वो किसी नालायक में हाथ में चली गई तो वो नुकसान देगी, और किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में चली गई तो बोलो लाभ करेगी।
तो अपने बेटे और बेटी को बुद्धिमान बनाओ। पढ़ा लिखा तो बनाओ ना बनाओ ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हमने वो पढ़े लिखे देखे हैं जो अपने माँ बाप की थोड़ी सी भी कद्र नहीं करते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करते हैं, और यहाँ तक कह देते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। इतना कुछ होने के बाद भी माँ बाप अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं बेटे के ऊपर बेटी के ऊपर, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। बाद में यही मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। इसलिए यदि ये सुनना है, मैं तो एक बात कहता हूं, यदि सिर पुजवाना है तो फिर तो तुम कैसी शिक्षा दे लो, कोई मतलब नहीं। और यदि पैर पुजवाने हैं तो फिर हमारे सत्संग में लाया करो, नहीं तो सिर पूजे ही पूजेगा। अब सिर पुजवाने की जो है परिभाषा तुम समझ लो कैसे होगा फिर, है जी। हाँ, घुटने पे टूटना ही है तो बता ही रहा था, घुटने पर है जी, वो तो लगेगा घुटने पे। तो फिर यदि उसको अकल है ही नहीं तो फिर तो वो घुटने ही तोड़ेगा। और एक अच्छा उसने घुटना ही तोड़ा, सिर में नहीं रखा। आज के तो छोड़ते ही नहीं, उनके बस एक तरफा निपटाओ काम को, बीच में अधमरा मत करो ऐसा। क्यों जी? हाथ उठा है तो वार भी जरूरी है। उर्दू का शेर है, जरा सुन ले, आ गया दिमाग में। हाथ उठा है तो वार भी जरूरी है, वरना सांप आंखों में मंजर उतार लेते हैं। याद रखना, यदि आपका हाथ उठ गया ना किसी की तरफ तो वो सारी जिंदगी याद रहेगा उसे, और वो कभी भी तुम पे वार कर सकता है। और यदि उठ गया तो कर दो काम, बस छोड़ो मत। हो तो फिर भी होना है और होना वैसे भी है। तो अपने परिवारों को बनाओ मेरे भाई। मैं थोड़ी सी बात और कह करके बस वाणी को विरमित करता हूं कि हमने परिवार को बनाने में विशेष विचार नहीं किया। मैं कभी कभी कहा करता हूं अपने प्रवचन में, हम बहुत अच्छा हलवाई ढूंढ लेते हैं, बहुत अच्छा बैंड वाला ढूंढ लेते हैं, बहुत अच्छा टेंट वाला ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब संस्कारों की बात या विवाह की बात आती है हम एक टूटे फूटे पंडित को लेके आते हैं जो मंत्र भी शुद्ध नहीं जानता, क्रिया भी शुद्ध नहीं जानता। मुझे फोन आता है, गुरुजी आप आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने कहा ज्यादा दिक्कत है। ये शब्द क्या कह रहे हैं? आ हो सकते हो तो आ जाओ। इससे पता लगता है दूसरा ज्यादा दिक्कत में है। शब्दों को ही तो खेल है दुनिया में। शब्द यदि आपके पास आपने समझ लिए तो समझ लो, नहीं तो छुट्टी। मैंने कहा बेटे ज्यादा परेशानी के जी, हाँ ये पत्नी लड़ रही है मेरे साथ में कई दिन से। मैंने कहा फिर मुझे क्यों बुला रहा है? कि फेरे आप नहीं करे थे। बात तो उसकी भी जायज थी, फेरे आपने किए थे। मैंने कहा बात सुन बेटे, तेरे फेरों में कितना समय लगा था? कि 1 घंटा। मैंने कहा बैंड वाले को कितने दिए थे? कि 3 घंटे। स्टेज पे कितना लगा था? कि 2 घंटा। मैंने कहा बैंड वाले को बुला, फिर मेरी क्या जरूरत है? मुझे तो 1 घंटा दिया था, मुझे 3 घंटे देता तो लड़ाई होती, मुझे बताता। तूने मुझे 3 घंटे बोलो दिए नहीं, 3 घंटे तो बैंड वालों के दिए, तो तेरा बैंड बजना ही बजना है, चाहे इस तरफ से बजा ले चाहे उस तरफ से बजा ले। तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं, तुम्हारा जो बैंड बजा रहता है ना सारा दिन, पत्नी बोलती रहती है। प्रोफेसर कहता है देखो मैं एक विषय को 3-3 घंटे पढ़ाता हूं, 3-3, 4-4 घंटे बोलता हूं एक विषय पर। एक अनपढ़ व्यक्ति बैठा था, उसने कहा रे प्रोफेसर तू तो पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर बन गया, बच्चों को पढ़ाता है, फिर भी 3 घंटे बोलता है। मेरी पत्नी अनपढ़ है और 3-3 दिन बोलती है एक विषय पर। एक ही विषय पर 3 दिन बोलती है। बता क्या करेगा? तो ये जो टेप रिकॉर्ड शुरू हो जाता है ना, ये बस ये चलता रहता है। यदि आप संस्कार दे दोगे तो बोलो ये काम चलने वाला नहीं है। संस्कारहीनता है आप लोगों के अंदर, आप संस्कार देना नहीं चाहते, अच्छे पंडित को बुलाना नहीं चाहते। शराब खा के माधी की गाड़ी तो खा लोगे शराबी पे, शराब पिया पिया के रिश्तेदारों पे। क्यों जी करते हैं नहीं ऐसा? तुम्हारी रोटी नहीं खाता वो बढ़िया है जी, 4 गाड़ियां तुम्हें माधी की देकर जाएगा और पंडित को पैसा देना पड़ जाए, इनकी जान निकल जाए, नु कहे जमीन करवा दूं तेरे नाम। हमें मिले कि यादव जी, लड़की को गाड़ी दी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, प्लाट दिए कहीं, और जब हमारा नंबर आया 51 रुपए। मैंने कहा जी ये कैसे? जी मैं लड़की वाला हूँ। मैं कहा लड़की वाला टेंट वाले तभी कहा तक मैं लड़की वाला। उसने कम करे हो तो हमारे कम कर,
क्यों भाई, हलवाई को कहा था कि मैं लड़की वाला, उसने कम करे ना जी। मैं को फिर हमारे क्यों कम कर रहा है तू, और तू इतनी बड़ी गाड़ी दे रहा है लड़के को। अच्छा पंडित को क्यों नहीं देते पैसे, तुम्हें पता है? इसके पीछे एक और कारण मैंने जांचा, क्यों नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते, काम तो निपट ही गया। अब जा भाग भी जा, अब जो भागा भाग जाओ, काम तो हो गया। और जो ये है ना आपके मिठाई वाले और टेंट वाले, ये पहले तय करें, साई ले लें पहले, क्यों जी इतने दे दे। और पंडित बेचारा कुछ नहीं लेता, अब काम निपट गया, अब तो इतना ही है, इसको धमका लो, कुछ ही कह लो, तुम खूब दिया करो, पंडितों को खूब दिया करो, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा। जब तुम इतना दान देते हो, इतना दहेज दे देते हो, घर की जमीनें बेच करके दहेज देते हो, अपना सब कुछ तबाह करके दहेज देते हो, तब तुम्हारा नाश नहीं होता। लेकिन एक पंडित को दक्षिणा देने में तुम्हारा नाश शामिल हो जाता है। खूब दिया करो उसे, वो तुम्हारे घर की दुआ। अच्छा टुकड़ा डालो कुत्तों को, कुत्ता क्या करेगा, पूंछ हिलाएगा, और धमकाओगे तो हाथ काट डालो। याद रखना, ये ब्राह्मण में परिभाषा तो उसका उत्तर तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात रखना, ब्राह्मण और कुत्ता दोनों एक ही श्रेणी के हैं। क्यों, सुन लो, नहीं इसमें जो है घबराने की बात नहीं, मैं जो कह रहा हूं मत समझो, उस बात को मत समझो। कुत्ते को जहां टुकड़ा बढ़िया दिया जाएगा वहां कुत्ता जाएगा और उसके बाहर लेटा रहेगा, पहरा देगा, और फिर वो चाहेगा कि मेरे इस व्यक्ति का, मेरे मालिक का, परमात्मा जो है उन्नति करे। आज मुझे एक टुकड़ा मिल रहा है, कल साबुत मिलेगा। ऐसे ब्राह्मण होता है, विद्वान होता है, वो चाहता है मेरे यजमान का भला हो, मेरा यजमान धनवान बनेगा तो मुझे धन देगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा मेरा धनवान, मेरा जो यजमान है वो भूखा ना रहे। ये और नहीं करता कोई, ब्राह्मण ही कर सकता है, विद्वान ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता दुनिया में। ये बातें तुम्हारे भाई नहीं कर सकता, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण चाहता है मेरा यजमान जितना धनवान बनता चला जाएगा उतना ही मुझे भी उसका लाभ होता चला जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं अच्छे विद्वान को बुलाओ, सोचो विचार करो। सुदेश जी बैठे हैं आपके यहाँ, बुलाओ, समय दो उसको, पंडित जी समय लो, बच्चों को समझाओ, यही तो मौका है। 2 घंटे दो, 3 नहीं दे सकते, 2 घंटे दो, लेकिन दो, समय और लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। परिवार बनेंगे, क्योंकि संस्कार बनेगा तो परिवार बनेगा, और संस्कार नहीं बनेगा तो परिवार बोलो नहीं बनेगा, क्योंकि संस्कार ही मूल चीज है। महर्षि दयानंद ने देखा कि हिंदू जाति के विनाश का कारण क्या है, तो वो लिखते हैं कि संस्कारहीनता है, इनको संस्कार नहीं दिए गए, और जब संस्कार नहीं दिए गए तो फिर कैसे उन्नति होगी। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ बहुत मोटा सा, सुदेश जी तो जानते हैं, कुछ लोग जो मुझे सुनते रहते हैं उनको पता है। मैं कहता हूँ संस्कार, उससे बढ़िया मैं उदाहरण नहीं समझता, संस्कार आपके समझ में आ जाएगा जल्दी। क्या होता है, हम सलाद लेते हैं तो उसमें एक नींबू भी आता है ना, कि उसको निचोड़ लें, आप सब्जी में निचोड़ लें या सलाद पर निचोड़ दें। अच्छा, हम उसको निचोड़ करके क्या करते हैं, उसका छिलक क्या करते हैं, फिर फेंक देते हैं। एक बहन बैठी थी, जैसे हमारी ये बहनें बैठी, उसने देखा इस मेहमान ने तो ये नींबू का छिलक फेंक दिया। उसने कहा बेटे अगले बार जब आएगा तब देखेंगे। अब वो चला गया, उस बहन ने नींबू का अचार डाला। क्या डाला, अचार डाला, और फिर उस रखा थाली में, लो खाओ। अच्छा, वो छिलक फेंक सकता है? उस छिलक को ही वो चटकारे ले लेके खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि उसका संस्कार कर दिया गया। पहले उसका संस्कार नहीं था, आज उसका संस्कार कर दिया, वही छिलक हमें प्यारा बोलो लगने लगा। संस्कार बहुत बड़ी चीज है। ये लोहा जो आप देख रहे हैं 10-15 किलो रुपए का बिक जाएगा ये, लेकिन यदि इसकी ये संस्कार करके हमें दिया स्टैंड बना करके, यही हजारों रुपए का पड़ेगा। ऐसे ही आपकी जो संतान है, यदि उसका संस्कार नहीं करोगे तो वो संतान नहीं रहेगी, आपको रोटी नहीं दे सकती, बुढ़ापे में आपका सहारा नहीं बन सकती। बुढ़ापे में वही सहारा बनेगी जिसको आप पहले से संस्कार देते चले आए हो, बाद में रोना ना पड़े। इसलिए बच्चों को पहले सिखाओ। आपके पोता हैं, आपकी पोती है, उनको संस्कार वहीं से देना शुरू करो। बहुत से बच्चे हैं, नमस्ते करो, वो पहले नमस्ते जी है जी, और बहुत से गाली दें सीधी। भोजन कराते हो आप लोग, मेहमान आते हैं, हमारे जैसे लोग रिश्तेदार आते हैं, तो बच्चा अपने आप उठा करके चलता है थाली लेकर के, मैं कराऊंगा भोजन। होती है ना, बच्चों में ये होता है कि मैं कराऊंगा भोजन। बाप झिड़क देता है, हट तेरे बस का नहीं। और जब वो बड़ा हो जावे, बाप नु क्या भोजन करा दे, मेरे बस का नहीं।
क्योंकि तुमने वो संस्कार बोलो दिया, वही दिया, वही उसके पास है। वो जो आज अलगाववाद हो गया, मैं मानता हूं कि दीवारें खड़ी हुई हैं तो इतने बड़े बड़े परिवार बने हैं, दीवारें आगे भी खड़ी होंगी, लेकिन दिलों में दीवारें नहीं आनी चाहिए। जमीन पर दीवार आ जाए कोई बड़ी बात नहीं होती। ये परिवार की परिभाषा है। परिवार का अर्थ होता है परवारे थी, परिवार जो एक दूसरे को दूसरे पर समर्पित कर देवे, वो क्या कहलाता है बोलो? परिवार कहलाता है। आज भाई का भाई मजा देख रहा है, इसलिए वेद कहता है बहुत सुंदर शब्दों में, मैं बस उस मंत्र के 4 शब्द कहकर के वाणी को विराम देना चाहूंगा पुण्य जी। और वो कहता है समंजन्तु विश्वदेवा समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा समुधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। मेरा विषय तो यही है, वेद ही। मैं तो इधर उधर का अनर्गल प्रलाप कर लेता हूँ बैठ करके, लेकिन मेरा तो विषय यही है कि मैं वेद के मंत्र बोल करके आप लोगों को कुछ बताऊं। लेकिन क्या करूं, मेरी समस्या या ऐसे ऐसे उलझा के चले जाएं हैं। हमें कुछ मिल जाए तो। अब चोरी हो गई विद्यालय में, पूरी क्लास ने मना कर दिया कि हमने चोरी नहीं की। अध्यापक परेशान। अब उन्होंने मारा भी 1-2 को, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। तो चपड़ासी कहने लगा मेरे पास है युक्ति, आप ठहरो मास्टर जी। मास्टर जी ठहर गए। चपड़ासी बाहर गया, सांप था एक मरा हुआ, उसे लेकर आया और वो ऐसे लपेटे दे करके फील्ड में डाल दिया। ऐसा लगता था दूर से जैसे जीवित हो। क्लास को बाहर बुलाया, लाइन लगा दी क्लास की, सब लाइन से लग गए लाइन में। उसने कहा इसके ऊपर को कूदो, जिसने चोरी की उसके काटेगा ये। अब लोग जिन्होंने चोरी नहीं की थी बच्चे, वो तो कूद रहे थे, लेकिन जिसने चोरी की थी वो 4-5 के बाद ही था, वो वहां से निकल के पीछे लग गया। अब देख लिया वो तो, जब वो पीछे लगा तो वो प्रकट हो गया मामला कि यही है। फिर वहां से निकल के उसके पीछे लग गया, और ज्यादा शक पक्का हो गया यही है, और बाद में वो सबसे पीछे निकल गया, सबसे पीछे। सारे कूद गए। अध्यापक कहने लगे तू भी कूद। आखिर तो मेरा काटेगा, कूदू क्या? कि नहीं तेरे क्यों काटेगा जब तूने चोरी नहीं की? आ कितने कूद गए इसके ऊपर ने, चिंघर गया यूं। ये तो काटे ही काटे है। तो ये चिंगरा के छोड़ दें आप लोगों को, कभी कुछ सुना दें, कभी चुटकुले सुना दें, आप चिंगर जाओ, मैं कैसे थामूं? फिर तो काट हो गए मेरे। मैं सोचता हूँ फिर वेद मंत्र सुनाऊं तो थम गए है जी। तो इसीलिए सुन लो, बस 2 शब्द सुन लो। मंत्र क्या कहता है? मंत्र कहता है घर स्वर्ग बन जाएगा यदि तुमने 4 बातें सीख ली तो। मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं यहाँ, ये भी यदि इस बात को स्वीकार करें हैं तो सबके लिए वो चीजें आप लोग ध्यान देंगे अपने ग्रस्त को बढ़िया बनाने के लिए। पहली बात कहता है समापो हृदयानिनौ। हमारे हृदय ऐसे मिले रहें जैसे एक कहीं का जल कहीं के जल में मिला देने से दुनिया की कोई ताकत, कोई साइंटिस्ट उसको अलग नहीं कर सकता। ये पहली बात ध्यान देना। हमारे यहाँ अलगाववाद बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ तलाक की परंपराएं नहीं है, कभी भी नहीं रही, आज भी नहीं है। हमने तो ये तलाक किनसे सीखा? ओए होए, मुझे याद आता है बार बार एक शेर मेरे से किसी ने सुनाई थी, क्या गजब की शेर है। उसने वो तलाक के ऊपर सुनाई थी। कोई बेटी बड़ी विद्वान थी, बड़ी बुद्धिमान थी, और जब उसको तलाक दे दिया एक मुसलमान के लड़के ने, उसके खामिद ने, उसके पति ने, तो उसने क्या जवाब दिया जब वो उसको वो मेहर देने लगा, जो मेहर तय होती है, पैसा तय होता है कि तलाक के बाद तुझे इतना मैं पैसा दूंगा यदि मैं तलाक देता हूं, तो उसने तलाक दिया। और वो जो मेहर देने लगा तो उस बेटी ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा था तूने मुझे तलाक दे तो दिया है बड़े दिलेर के साथ। जरा गौर से सुनना, तूने मुझे तलाक दे तो दिया है बड़े दिलेर के साथ, मेरी इज्जत भी लौटा दे मेरी मेहर के साथ। ये कहां से लाएगा वो? कहां से देगा वो इज्जत उसकी वापस करके? इसलिए हमारे यहाँ तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हम सम्मान करते हैं माताओं का, बहनों का। हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं। तो वो कहते हैं हमारे हृदय ऐसे मिले रहें जैसे जल आपस में मिल जाता है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और जब हृदय ऐसे मिलेंगे तो फिर आपस में बगावत नहीं हो सकती। अगली बात कहता है सम्मातरिश्वा। जैसे हम दोनों को अपने अपने प्राण प्रिय हैं, ऐसे हम दोनों एक दूसरे को प्रिय समझेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि को प्रिय चीज है तो अपने प्राण है, अपने अपने प्राण है। तो वो कहते हैं प्राणनाथ, प्राण प्रिया, ये शब्द कहां से बने? यहीं से तो बने वो।
तो मेरे प्राणों का स्वामी है, तो मेरी प्राणों से भी प्रिय है। क्योंकि प्राण प्रिय हैं तो हम पति पत्नी आपस में एक दूसरे को क्या समझे, प्राणों की भांति प्रिय समझें। और जब प्राणों की भांति प्रिय समझेंगे तो विश्वास अड़िग हो जाता है, आत्मविश्वास से भर जाता है, वहां अलगाववाद की बात ही नहीं रहती। और तीसरी बात कहता है समुधाता, जैसे परमात्मा इस सृष्टि को धारण करता है इससे कभी अलग नहीं होता है। प्रलय के समय अलग होता है तो पति और पत्नी भी मृत्यु के समय तो अलग हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे परमात्मा इस सृष्टि को धारण करता है ऐसे ही हम एक दूसरे को धारण करें। और अंतिम वाक्य सुन लो, बस इसको सुना करके वाणी को विराम। वो कहता है समुदेष्टि दधातु नौ, जैसे एक उपदेशक और श्रोता का संबंध होता है ऐसे परमात्मा हमारा संबंध बना करके रखे। बस ये गजब की चीज है, ये गजब का वाक्य है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, और यदि सारे बोलने लगे झगड़ा होगा कि नहीं होगा? एक व्यक्ति बोले और दूसरा सुने तो कभी झगड़ा बोलो नहीं होगा। तो पति और पत्नी के लिए वेद कहता है कि आप लोग वक्ता और श्रोता की भांति रहे। यदि पत्नी बोल रही है तो पति को धैर्य से उसकी बात पहले सुन लेनी चाहिए, और यदि पति बोल रहा है तो पत्नी को धैर्य से सुनना चाहिए। लेकिन दोनों ही नहीं सुनते। वो कुछ यूं कहे ना, अजी ये कहा मैंने सुन रखा, सारी जिंदगी हो गई तेरी सुन तो कान पक गए, मेरा दिमाग खराब हो लिया तेरी सुनकर, और वो उधर उसे कह दे यही शब्द। अच्छा झगड़ा होगा नहीं होगा? तो यदि स्वर्ग बनाना चाहते हो तो वक्ता और श्रोता बनो। अपने घर में ये विषय हो कोई तो एक जना बोले और दूसरा क्या करे, सुने। अच्छा यदि दोनों बोलोगे तो फिर वक्ता फिर श्रोता तो चाहिएंगे, फिर पड़ोसी श्रोता तैयार बैठे, वो बाहर क्या हो? वो तो दीवार पे लगे बैठे कान, वो श्रोता बन जाएंगे आपके। और मजे से जियो, जिंदगी को आनंद से काटो भले आदमी। मैं आपके जीवन में बहुत सारे लोग मुझे सारे जानते हैं, मेरा परिवार कितना बढ़िया है, सारे विषय आप। मेरी पत्नी को आज तक हमने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे अपमानित महसूस करे वो अपने आप को, और ना उसने कोई ऐसी घटना की कि जिससे हमें कहना पड़े। आगे हमारी पुत्रवधू ऐसी आ गई, हमें आवश्यकता नहीं प्रतिदिन फोन करना है पुत्रवधू को, वो तो बेचारी जानती नहीं वो तो, लेकिन पुत्रवधू प्रतिदिन फोन करती है, पिताजी भोजन हो गया, दवाइयाँ ले ली, कैसे हैं आप? हैं मिश्राणी नहीं। आनंद से रहो, अपना जीवन आनंद से काटो। एक छोटा सा चुटकुला कह दूं फिर चलता हूं बस आप लोगों के बीच में। एक व्यक्ति का विवाह हो गया, व्यक्ति के भी कमी थी थोड़ी सी, और जो आई उसके भी कमी थी। यही तो था ना, गुण कर्म स्वभाव मिल गया। वो क्या थी, वो थोड़ा आंख की कमी थी उसमें, एक आंख बंद थी, एक बाजार बंद था स्त्री का, और वो गंजा था, कोई बाल नहीं था सिर पे, बिल्कुल घटोत्कच। टमाटर। घटोत्कच का मतलब ये होता है घट मैंने सर, उत्कच मैंने बाल रहित, बिल्कुल कोई बाल नहीं था उसके सर पे। और दोनों कितनी मस्ती में रहते। तो ये सुन लो, तुम भी मस्ती में रहा करो, जला मत करो एक दूसरे को देख करके। जलोगे तो रहना तो उसी घर में है, जल के क्या करोगे? क्यों भाई? अब करना क्या था उन दोनों को? एक दिन परिस्थिति बस, और सारा पड़ोसी जो थे वो सारे फुका रहे थे उनसे, जब वो हंसे थे वो सारा दिन हंसते रहे थे दोनों, और पड़ोसी फूकते रहे थे। ये तो बढ़िया बात है। क्यों भाई? पड़ोसी फूके और आप हंसो। अब उसने क्या किया, एक दिन पति देव अखबार पढ़ रहे हैं और झूठ मूठ खबर पढ़ ली, उसमें थी ही नहीं अखबार में, वो किचन में थी। उसने कहा देखो जी देवी जी सुन रही हो? कि हाँ जी सुन रही हूँ, सुनाओ। कि अखबार में खबर आई है कन्नौज में आग लग गई। कन्नौज का मतलब कानी से था सीधा। वह समझ गई क्या कह रहा है, कन्नौज में आग लग गई। उसने कहा आगे भी कुछ लिखा होगा देवता जी। उसने कहा आगे कुछ नहीं है। वह आई दौड़ कर अखबार लिया और यूं पढ़ा, वाकई कन्नौज में आग लग गई, लेकिन गंज बाजार सारा फूक गया। और दोनों ये कह के हंस पड़े आपस में ठाके लगा के। है जी? ऐसे रहो अपने जीवन में, मस्ती से रहो भाई। गलतियां हमसे भी होती है, गलतियां देवियों से भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप लोग नाराज होकर के जीवन व्यतीत करो, घर में नाराज रहो। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने परिवारों को बढ़िया बनाओ, अपने बच्चों को बढ़िया बनाओ। और जब हमारे जैसे आवे तो सुनने के लिए आ जाया करो। अब तो सर्दी पड़ रही है, मैं समझता हूँ सर्दी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्यार आप लोगों ने दिया, हमको बहुत धैर्य से सुना। जितनी भी कड़वी दवाइयाँ थी वो भी दी, लेकिन आपने कोई हमें गलत शब्द या गलत बात नहीं कही है। वो कड़वी दवाइयाँ भी आपने निगली बढ़िया तरीके से। और मैं कहता हूँ यदि सुनते रहोगे विद्वानों